रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को लेकर अमेरिका को आखिर क्या चेतावनी दी थी? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से किन हथियारों पर 50% तक का प्रीमियम चार्ज लगाने का फैसला क्यों लिया? भारत इसके लिए मजबूर क्यों हुआ और इस पूरे मामले पर चीन की क्या प्रतिक्रिया आई है? आज की इस वीडियो में ऐसी कई अहम अपडेट्स हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज चैनलों पर शायद ही देखने को मिले, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत और पाकिस्तान की। हाल ही में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी पेंटागन ने भारत चीन को लेकर एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश को अपने कोर इंटरेस्ट में शामिल कर लिया है और साल 2049 से पहले अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ठीक इसी तरह जैसे ताइवान को यूनिफाई करने की कोशिशें की जा रही हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि चीन भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत होते हुए नहीं देखना चाहता। अब इस रिपोर्ट पर चीन की तरफ से भी आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आई है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बयान जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी रिपोर्ट्स चीन को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना है कि इस तरह की रिपोर्ट का मकसद भारत और चीन के बीच भ्रम और तनाव पैदा करना है ताकि अमेरिका अपनी सैन्य मौजूदगी और दबदबे को सही ठहरा सके। चीन के प्रवक्ता ने यह भी कहा कि बीजिंग भारत के साथ संवाद बढ़ाने, आपसी भरोसा मजबूत करने और मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने की कोशिश कर रहा है ताकि दोनों देशों के रिश्ते और सकारात्मक बने रहें। एलएसी से जुड़ा मुद्दा सिर्फ भारत और चीन के बीच का द्विपक्षीय मामला है। फिलहाल सीमा पर स्थिति काफी हद तक स्थिर है। दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशन चैनल भी ठीक से काम कर रहे हैं। चीन ने दोहराया कि अगर भारत और चीन मिलकर काम करें तो दोनों देशों के लिए बड़े लक्ष्य हासिल करना कहीं आसान हो सकता है। अब अगली बड़ी अपडेट रूस, अमेरिका और पाकिस्तान से जुड़ी हुई है और इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट दिया गया है। अमेरिका में फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के एक्ट के तहत नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बीच हुई बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट सार्वजनिक कर दी है। 29 दिसंबर 2005 को व्लादिमीर पुतिन ओवल ऑफिस में जॉर्ज बुश से मिलने पहुंचे थे। इस मीटिंग के दौरान पाकिस्तान और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लंबी चर्चा हुई थी। इसके अलावा 2001 से 2008 के बीच फोन कॉल्स और निजी बैठकों में भी पुतिन ने बुश को बताया था कि ईरान के सेंट्रीफ्यूज में जो यूरेनियम पाया गया है उसका स्रोत पाकिस्तान था। इसके जवाब में जॉर्ज बुश ने कहा था कि अमेरिका भी इस बात को लेकर बेहद चिंतित है कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अवैध न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन नेटवर्क से लिंक हो सकते हैं, यानी पाकिस्तान से न्यूक्लियर हथियार, मिसाइल टेक्नोलॉजी और संवेदनशील सैन्य सामग्री चोरी छिपे दूसरे देशों तक या ग्रुप्स तक पहुंचाई जा रही है। इस पर व्लादिमीर पुतिन ने बुश को साफ शब्दों में कहा था, अगर ऐसा हो रहा है तो यह रूस की सुरक्षा के लिए भी सीधा खतरा है। बुश ने पुतिन को भरोसा दिलाया कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के सामने यह मुद्दा व्यक्तिगत रूप से उठाया था और उनसे कहा था कि वे अब्दुल कादिर खान की गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई करें। और इसके बाद AQ खान और उनके कुछ सहयोगियों को पाकिस्तान में जेल और हाउस अरेस्ट में रखा गया। हालांकि अमेरिका यह जानना चाहता था कि असल में कितनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और कितना संवेदनशील मटेरियल ईरान या किसी अन्य देश को ट्रांसफर किया गया है। इस बिंदु पर पुतिन ने बुश से सीधा सवाल किया कि जब बाकी देशों पर न्यूक्लियर उल्लंघन के आरोप लगते हैं तो उन पर कड़ा दबाव बनाया जाता है, लेकिन पाकिस्तान के मामले में ऐसा क्यों नहीं होता? पुतिन ने यह भी कहा कि अमेरिका को पता है कि पाकिस्तान से ईरान और नॉर्थ कोरिया तक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी लीक हुई है, फिर भी पश्चिमी देश पाकिस्तान की आलोचना करने से बचते हैं। ओवल ऑफिस में पुतिन ने यह चिंता भी जताई कि जिन देशों में न तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और न ही जवाबदेही, वहाँ न्यूक्लियर हथियारों का होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान में न्यूक्लियर हथियार पूरी तरह सेना के नियंत्रण में है और वहाँ कोई वास्तविक डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है। समय समय पर अमेरिका में ऐसे पुराने दस्तावेज सार्वजनिक होते रहते हैं और ये दस्तावेज साफ दिखाते हैं कि रूस ने कई बार अमेरिका को चेतावनी दी थी, पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर हथियार होना उतना ही खतरनाक है जितना ईरान या नॉर्थ कोरिया के हाथ में होना। अमेरिका हर बार यही कहता रहा कि वह भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है, पर उसने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट अपडेट आ रही है धुरंधर मूवी को लेकर, जिसे कई अरब देशों में बैन कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद फिल्म ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। न्यूज सामने आ रही है कि क्रिसमस डे के साथ ही धुरंधर ने वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है, वो भी बिना अरब कंट्रीज में रिलीज हुए। इन 1000 करोड़ में से करीब 789 करोड़ की कमाई इंडिया से हुई है, जबकि ओवरसीज कलेक्शन 270 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। यानी बिना मिडिल ईस्ट मार्केट के भी फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया है। वैसे आपने धुरंधर मूवी देख ली है या नहीं, नीचे कमेंट में यस या नो जरूर बताइए। अब नेक्स्ट अपडेट आ रही है बांग्लादेश से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में अब
राष्ट्रीय झंडे को बदलने की मांग तेज होती जा रही है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों ने मांग रखी है कि मौजूदा झंडे में जो बीच में लाल रंग का सर्कल है उसके अंदर चांद और सितारा जोड़ा जाए। इन संगठनों का तर्क है कि जिस तरह पाकिस्तान और तुर्की के झंडे में क्रिसेंट और स्टार मौजूद है, उसी तरह बांग्लादेश के झंडे में भी यही सिंबल होना चाहिए ताकि देश की इस्लामिक आइडेंटिटी और ज्यादा मजबूत होकर सामने आए। इसी बीच एक और अहम खबर सामने आई है। 25 दिसंबर को बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो इस समय भारत में है, उन्होंने बांग्लादेश की जनता को क्रिसमस की बधाई देते हुए एक मैसेज जारी किया। साथ ही उन्होंने यूनुस के अंडर चल रही इंटरिम गवर्नमेंट पर बेहद गंभीर आरोप लगाया। शेख हसीना का कहना है कि मौजूदा अंतरिम सरकार के दौर में बांग्लादेश में माइनॉरिटीज के खिलाफ हिंसा और लिंचिंग को नॉर्मलाइज किया जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि भारत ने अब तक शेख हसीना के इंटरव्यू और स्टेटमेंट्स पर कोई रोक नहीं लगाई है। अब आज की सबसे बड़ी और संवेदनशील अपडेट्स आ रही है भारत और अमेरिका को लेकर। अमेरिका ने इस बार दबाव, दादागिरी और ब्लैकमेलिंग की सारी हदें पार कर दी हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन पर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट मौजूद है। दरअसल भारत और अमेरिका के बीच P-8AI सर्विलेंस एयरक्राफ्ट की डील को लेकर बातचीत चल रही थी। भारत को कुल 6 P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदने थे, जिन्हें अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है। भारत पहले ही अमेरिका से 12 P-8I एयरक्राफ्ट खरीद चुका है, साल 2009 में 8 और 4 2016 में। ये सभी एयरक्राफ्ट आज इंडियन नेवी में पूरी तरह ऑपरेशनल हैं। P-8I एक एडवांस मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है जिसका इस्तेमाल समुद्री निगरानी, एंटी सबमरीन वारफेयर, एंटी सरफेस वारफेयर और इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए किया जाता है। यह दुश्मन की सबमरीन्स और वारशिप को ट्रैक करने, उन्हें न्यूट्रलाइज करने और कोस्टल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में बेहद अहम रोल निभाता है। यह एयरक्राफ्ट लॉन्ग रेंज रेडार, टॉर्पीडो, डेप्थ चार्जेज और हार्पून मिसाइल से लैस होता है। भारत के लिए खास बात यह है कि P-8I दरअसल P-8A पोसेडोन का इंडिया एसिफिक वेरिएंट है, जिसे इंडियन नेवी की जरूरतों के मुताबिक कस्टमाइज किया गया था। इसकी परफॉर्मेंस से इंडियन नेवी इतनी संतुष्ट है तो उसने 6 और यूनिट्स खरीदने का फैसला लिया। लेकिन अब ट्विस्ट यह है कि अमेरिका ने अचानक से P-8I की कीमत करीब 50% तक बढ़ा दी है। अमेरिका यूक्रेन युद्ध, सप्लाई चेन डिसरप्शन और लिमिटेड रिसोर्सेज का हवाला देकर कीमतों में भारी बढ़ोतरी की बात कर रहा है। अमेरिका अब 6 P-8I एयरक्राफ्ट के लिए भारत से करीब $4 बिलियन की डिमांड कर रहा है। इस कीमत में मेंटेनेंस और वेपन पैकेज भी शामिल है, लेकिन इसके बावजूद यह रकम भारत को बेहद ज्यादा लग रही है। औसतन देखा जाए तो एक एयरक्राफ्ट की कीमत करीब $660 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में लगभग 6000 करोड़ प्रति एयरक्राफ्ट बैठती है। इसी वजह से इस डील पर बातचीत पिछले कई महीनों से ठप पड़ी हुई है। अब सवाल उठता है कि भारत अमेरिका के इन एयरक्राफ्ट को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रहा है। वजह साफ है, P-8I का पूरा इकोसिस्टम भारत में पहले से तैयार है। वही प्लेटफॉर्म दोबारा खरीदने से लॉजिस्टिक, ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशनल रेडीनेस में जबरदस्त फायदा मिलता है। पायलट्स और ग्राउंड क्रू को नई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती, सिर्फ अपग्रेड ट्रेनिंग से काम चल जाता है। इससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। अगर भारत किसी दूसरे देश से नया मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट खरीदता है तो उसे पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर, सप्लाई चेन और ट्रेनिंग सिस्टम खरीदना पड़ेगा, जिसमें कई मिलियन डॉलर और कई साल लग जाएंगे। लेकिन असली चिंता की बात है कि पहले अमेरिका भारत पर दबाव बनाता है कि रूस से हथियार मत खरीदो, अमेरिका से खरीदो, और जब भारत अमेरिकी हथियारों पर डिपेंड होने लगता है तो अमेरिका इसी तरह कीमतें बढ़ाकर दबाव और ब्लैकमेलिंग शुरू कर देता है। यही वजह है कि अब भारत अमेरिका पर भरोसा करना धीरे धीरे कम करता जा रहा है।